हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा बोट स्ट्रीम यानी नाव और धारा के क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन मैंने सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के लिए हुए हैं। आप एग्जाम डेट्स देख सकते हैं यहाँ पर। अगस्त 2023 में पेपर हुआ था। पूरे 40 शिफ्ट में पेपर लिया गया था और पूरे 40 शिफ्ट में नाव और धारा से मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन कम ही मिले। ठीक है, वीडियो छोटी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले ही मैंने सीजीएल 2023 टीयर 1 के बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कराए थे, तो उसी साथ में मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं सीएचएसएल वाला भी करा देता हूं। तो आज मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। फिर मैं आगे इस बार बड़ी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एनके मैथ्स आईडी है मेरी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे एनके मैथ्स नंदू कुमार लिखेंगे तो भी आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा वो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। और एज इट इज आपको पीडीएफ भी हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टार्ट करता हूं, और पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। पहला सवाल अपने सामने है, अ बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 50 मिनट्स एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक दो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले वगैरह बता देता हूँ बोट एंड स्ट्रीम के, जो आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले अप स्ट्रीम का केस समझिए, ठीक है। अप स्ट्रीम क्या होता है? धारा के विपरीत, ठीक है। धारा या फिर नदी की बहाव के विपरीत, यानी कि उल्टा दिशा में चलना, ठीक है। अब धारा के विपरीत अगर हम चलेंगे, मान लो ये बोट जो है, बोट एक्स की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और जो धारा है यानी कि जो वाटर का रफ्तार है वो वाई है, ठीक है। ये धारा की स्पीड हुई, ठीक है, स्ट्रीम की, और ये बोट की। अगर ये एक दूसरे के उल्टा में है, यानी कि बोट धारा की दिशा के उल्टा दिशा में चल रहा है, तो उसको हम अप स्ट्रीम में चलना बोलते हैं, यानी कि धारा के विपरीत। और इस केस में क्या होगा? पहले वाले केस में आप देखोगे कि अगर मैं पूछूं कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हुआ, उसको मैं यू से डिनोट कर रहा हूं, यू यानी कि अप स्ट्रीम में स्पीड, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो ऐसे में हमें इस बोट की स्पीड में से इस स्ट्रीम की स्पीड को हमें माइनस करना होगा, यानी कि x माइनस वाई करना होगा, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं बोट माइनस वाटर, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम का केस हुआ। ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस ले लूं डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का इसको हम बोलते हैं धारा की दिशा में चलना, ठीक है। धारा की दिशा में या फिर धारा के अनुकूल चलना, इसको धारा के प्रतिकूल भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, यानी कि अगर बोट इस डायरेक्शन में चल रही है तो वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड निकल के आता है d इक्वल टू ये होता है बोट और प्लस वाटर, यानी बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों हम ऐड कर देंगे, तो जो आपका स्पीड निकलेगा वो होगा आपका डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा की दिशा में बोट की स्पीड। अब यहां से एक चीज, जब भी हमें अप स्ट्रीम वाला वैल्यू मालूम होता है और डाउन स्ट्रीम वाला वैल्यू मालूम होता है, तो हमसे दो चीजें पूछी जाती है। एक तो कि बोट की रफ्तार बता दो कितना होगा, यानी शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। इसको स्टिल वाटर में हम बोलते हैं बोट की स्पीड, ठीक है। तो शांत जल में अगर नाव की चाल आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करके और हाफ करोगे, यानी आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और अगर वाटर की स्पीड पूछे तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। यहाँ से देख भी सकते हो, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 2w आएगा, और 2 से डिवाइड करके वो वाटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है? ये w है, जो कि वाटर की स्पीड को डिनोट करता है। तो ये दो और फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ये शांत जल में बोट की स्पीड निकालना और
वाटर की स्पीड निकालना यानी कि धारा की चाल निकालना। ठीक है, तो यही बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो नॉर्मल आपका कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आप रेशियो मेथड ये सब जानते हैं तो वो सब नॉर्मल अप्लाई होगा। जो एक्स्ट्रा आता है वो यही आता है। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूँ अपने। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर नाव जाती है, धारा की चाल इतना है, तो स्थिर जल में नाव की चाल। अच्छा, स्थिर जल में नाव की चाल आपसे पूछी गई है। 50 मिनट में धारा की प्रतिकूल यानी कि उल्टा दिशा में 10 किलोमीटर जाती है। अब क्या मैं स्पीड बता सकता हूँ? धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम का स्पीड मुझे बताना है, तो डिस्टेंस बाय टाइम लिखेंगे। डिस्टेंस कितना चलता है? 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 50 मिनट। 50 मिनट को अगर मुझे घंटा में लिखना हुआ तो 60 से मैं भाग करूंगा, 60 से डिवाइड करना है तो वो 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये 10 पचे 50 और 5 से 12 पचे 60, यानी अप स्ट्रीम का जो स्पीड आ गया वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। अच्छा, अब बताओ, धारा की चाल हमें पता है यहाँ पर, यानी वाटर की स्पीड हमें 3 दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर। और हमसे स्थिर जल में यानी बोट का रफ्तार पूछ रहा है। बोट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? अप स्ट्रीम और प्लस डाउन। अच्छा, उल्टा दिशा में चल रहा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो, अप स्ट्रीम जो था ये क्या था? बोट और माइनस वाटर। अब अप स्ट्रीम आपको पता है कि 12 है, बोट का हमें बताना ही है, वाटर का हमें 3 दिया हुआ है, 3 को इधर लेके आ जाओ तो बोट की रफ्तार 15 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है पहले का वो राइट आंसर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। अ बोट टेक्स 11 आवर्स टू travel a distance upstream and takes 5 hours to travel the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is this, then the speed of the stream. अब देखो, अगर आपने कभी ना कभी रेशियो मेथड पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर डिस्टेंस सेम हो यानी कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में स्पीड का जो भी रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। यानी अगर मैं टाइम का रेशियो लिखूं तो आप बोलोगे, एक तरफ मैं डाउन स्ट्रीम लिखता हूं, एक तरफ अप स्ट्रीम। टाइम का जो रेशियो है, एक बार 11 घंटे लगते हैं अप स्ट्रीम में 11 घंटे, डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे 5 आवर्स लगते हैं। ये अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा दोस्तों? 11:5। यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड 11 है तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, यहाँ पर यह भी दिया है स्थिर जल में नाव की गति, यानी बोट का रफ्तार हमें दिया हुआ है। अच्छा बताओ, अगर मैं बोट का रफ्तार निकालूं तो कितना निकलेगा? आप बोलोगे कि अगर हम यहाँ से बोट का रफ्तार निकालें तो ये होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये हुआ डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ये हुआ अप स्ट्रीम का, दोनों को प्लस करके आधा करेंगे तो 11 और 5 16 का आधा आ गया 8। ये हमारा बोट का स्पीड आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से वाटर की स्पीड निकालूं यानी कि धारा की चाल निकालूं तो ये होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो यहाँ से 11 में से 5 को माइनस करोगे, 6 का आधा आ जाएगा 3। यही होगा। हमें सवाल में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि नाव की गति इतनी है, 9 दूना 18 और 2 20/9 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, और ये जो है ये किसको डिनोट करता है? ये चूंकि बोट का रफ्तार है तो बोट हमारा है 8, तो ये 8 की वैल्यू है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू है? ये 8 की। मैंने क्या बोला आपको? ये 8 यूनिट की वैल्यू है, तो आप इसे 8 से इक्वेट कर लो। 8 की वैल्यू अगर इतनी हो गई तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 चौके 8 और ये 5 चौके 20, 5/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं 1 की निकालूंगा तो ये 5/18 होगा, और 3 यूनिट की वैल्यू कैसे? देखो, 3 को मैं इधर भेज रहा हूँ और 2 को इधर, 3 इधर आएगा तो ये 5/3 बचता है यहाँ पर, क्योंकि एक 3 तो इधर आ गया है, लेकिन ये 2 जब इधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए सिंपली हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये किलोमीटर पर आवर बन जाए। अब काट पीट लो, इसको काटोगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट और 6 तियां 18, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है और 3 यूनिट हमने वाटर को माना था, तो वाटर की स्पीड आ गई 3। आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, एक स्थिर जल में नाव की गति 9 है और धारा की गति इतनी है। नाव से 105 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? अच्छा बताओ, एक बार जाना है और एक बार वापिस आना है,
तो निश्चित रूप से इसमें से किसी एक को हमें मानना होगा कि वो अप स्ट्रीम है और एक को हमें डाउन स्ट्रीम मानना होगा। यानी कि अगर हम धारा की उल्टा दिशा में जा रहे हैं, तो जब आएँगे तो धारा की दिशा में आएँगे। और अगर मैं पहले वाले को ही मान लूँ कि पहले वाला ही धारा की दिशा में है, तो दूसरा जब हम उधर से वापस लौटेंगे तो वो धारा का उल्टा दिशा हो गया। ठीक है? तो कुल मिला के बात यही है कि एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम होगा। अब देखो यहाँ बोट की स्पीड दे रखी है 9, ठीक है? बोट कितनी है आपकी 9, वाटर की स्पीड 1.5 है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट प्लस वाटर दोनों को ऐड करोगे 10.5। अच्छा, अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस करोगे तो ये 7.5 आ जाएगा, ठीक है? और अब हमसे कह रहा है 105 किलोमीटर जाना है और आना भी है, ठीक है ना? तो जब जाएगा, मैं टाइम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करके, ठीक है? पहले 105 जब जाएगा अप स्ट्रीम में तो 7.5 की रफ्तार से, वापस लौटेगा तो डाउन स्ट्रीम में अगर लौट रहा है तो 105 ही, दूरी तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगा वो 10.5 का होगा। ये समझने में आसान है, अदरवाइज आप इसको रेशियो पे भी ले सकते थे, क्योंकि दोनों स्पीड हमें मालूम है तो वहां से हम टाइम का रेशियो निकाल लेते और डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है? अब यहाँ से अगर काटना है तो इस डेसिमल को हटा लो, यहाँ जीरो लगा लो, इस डेसिमल को भी हटा लो, यहाँ जीरो लगा लो। ये काटोगे तो 10 घंटे तो यही आ रहे हैं। इसको अगर आप काटोगे तो ये 15 से कट जाएगा, 15 सत्ते 105, 70 बार में, और 15 पिछे 75, ठीक है? और ये 5 से कट जाएगा, 14 25 70, तो ये 14, टोटल 24 घंटे। यानी कि फिर से ऑप्शन सी जो है तीसरे का वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अ शिप गोज एट 18 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड एट 16 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, व्हाट बी द स्पीड ऑफ द शिप इन स्टिल वाटर। सीधी सी बात है, आपसे बोट का रफ्तार पूछ रहा है तो ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डाउन स्ट्रीम में स्पीड 18 है, अप स्ट्रीम में 16 है, और बटा 2 कर लो तो ये 9 और 4 13 आ जाएगा, ठीक है ना? 13 13 है ही नहीं। अच्छा, 16 था ना, तो 8 और 9 17 होगा, सॉरी 17 आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा, ये 17 किलोमीटर पर आवर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है फोर्थ का। फिफ्थ का बात करें, अ बोट कैन मूव अप स्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम एट 35 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड यानी कि हमसे वाटर की स्पीड पूछ रहा है, जो कि हम जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, एंड डाउन स्ट्रीम आपको गिवन है यहाँ पे 35 एंड अप स्ट्रीम इज 25/2, डिफरेंस इज 10 एंड 10/2 इज 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, संजना कैन रो अ बोट एट 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अच्छा, ये स्टिल वाटर का है तो डेफिनेटली ये बोट की रफ्तार हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कह रहा है आपको, इट टेक्स हर ट्वाइस एज लॉन्ग to row up a certain distance as to row down the same distance in the river. What is the rate of stream? कहने का मतलब ये है कि निश्चित दूरी को तय करने में जो उल्टा दिशा में टाइम लगता है, धारा के अनुकूल चलाकर उसी दूरी को तय करने में दोगुना समय लगता है। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे सेम कर दिया, सेम डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर। अगर डिस्टेंस सेम हो गया तो हम बात करेंगे कि फिर मैं टाइम का रेशियो लिख लेता हूँ, और वो टाइम का जो रेशियो आएगा वो आपके स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में टाइम जो लगेगा अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से डबल लगेगा, यही कह रहा है ना, दो गुना लगेगा। डाउन स्ट्रीम में अगर टाइम 1 यूनिट है तो अप स्ट्रीम में 2 यूनिट होगा। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर 2 होगा तो अप स्ट्रीम का स्पीड 1 होगा, यही बात है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मुझे बोट का स्पीड निकालना हो तो मुझे पता है कि ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। डाउन स्ट्रीम 2 है, अप स्ट्रीम 1 है, तो 2 और 1 3/2। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। अच्छा, अगर मुझे वाटर की स्पीड बतानी है तो ये डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2। हमें दिया कौन सा है, हमें ये वाला वैल्यू दिया है और ये वाला निकालना है। बोट का हमें दिया है यहाँ पे 9, 3/2 की वैल्यू 9 है, 3 तिया 9। यहाँ पे तो एक ही बचा, तो 1/2 की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू अब 3 ही रह गया, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर ही आंसर हो गया, ठीक है ना? देखो यहाँ से 1/2 तो बच ही गया है ना, 3 से हम काट दिए तो यहाँ पर 3 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन 1 आवर। अच्छा, वीडियो छोटा है तो 8वें क्वेश्चन पर ही मुझे लगता है कि लास्ट हो रहा है,
ठीक है, फिर लेकिन जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम अगर टाइम एंड वर्क मुझे करना होगा तो डेफिनेटली पहले मैं सीएचएसएल का ही करूँगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, बाकी आप मुझे ज़रूर बता देना कि अगला मैं टाइम एंड वर्क को ही टारगेट लेके चल रहा हूँ, टाइम एंड वर्क ही करने वाला हूँ। अब सीएचएसएल का करूँ या फिर सीजीएल का, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देना। इन 1 आवर बोट गोज़ 12 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम, राइट? And 8 kilometer against the stream, it means upstream. What is the speed of boat in still water? अब ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आपसे स्टील वाटर में बोट का रफ्तार पूछ रहा है और बोट का रफ्तार आपको मालूम है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि 12 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल जाता है, तो स्पीड 12 का ही हुआ। आने में 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि स्पीड 8 का हुआ, और बाई 2 12 और 8 20 का आधा 10, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ये आप मत सोचना कि डाउन स्ट्रीम 12 कैसे हुआ। डाउन स्ट्रीम इज स्पीड, डाउन स्ट्रीम इज नथिंग बट अ स्पीड। अगर ये स्पीड है और स्पीड आपको पता है कि पर यूनिट टाइम में जो चला गया डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर होता है पर आवर, वही स्पीड होता है। और 1 घंटे में अगर वो 12 किलोमीटर चला है, इसका मतलब स्पीड 12 का हुआ, और वैसे ही 8 का स्पीड हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की, एक मोटर नाव यानी कि मोटर बोट जिसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, वो 3 घंटे लेता है एक डिस्टेंस को जो कि साढ़े 22 किलोमीटर का है अप स्ट्रीम में चलने पर, और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने पर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है आपसे। अच्छा देखो, हम स्थिर जल में इसकी स्पीड दे रखी है, यानी कि बोट की रफ्तार आपको 20 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 3 घंटे का टाइम लग जाता है, तो धारा की चाल बताइए। अब एक चीज आप समझो, अगर मान लो मैं वाटर की स्पीड को W ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे 22.5 किलोमीटर गया और 22.5 किलोमीटर ही वापस आया। ठीक है, हमें टोटल टाइम यहाँ पर मालूम है 3 घंटे। सीधा सीधा तरीका हम अप्लाई करते हैं, वही ज्यादा इजी रहेगा, राइट? सीधे मैं टाइम निकालता हूँ, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आप देखोगे पहले 22.5 घंटे चला है। अगर मैं मान लूँ कि ये डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, तो अपॉन हम डाउन स्ट्रीम का स्पीड लिख देंगे, ये टाइम हो गया डाउन स्ट्रीम का। वापिस आता है तो फिर अप स्ट्रीम हो जाएगा, और ये टोटल टाइम लगता है 3 घंटे का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये देखो 22.5 तो कॉमन ही है, उसको हटा दो। ये 1 बटा डाउन स्ट्रीम को आप क्या लिखोगे, बोट और प्लस वाटर, तो बोट की जगह पर हम 20 लिख सकते हैं। तो ये 20 प्लस वाटर हो गया, और प्लस ये 1/20 माइनस वाटर हो गया, और ये हो गया 3/22.5। ये इधर कॉमन लेके मैंने इधर भेज दिया। अच्छा, अगर आप काटना चाहो तो ये डेसिमल आ गया, और ये देखो 3 से कट जाएगा ना, 45 तिया, 45 तिया भी नहीं, ठीक है, 3 से काटोगे तो ये 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, और ये 10 तिया 30। अब ये 2 पच्चे 10 और ये 15 पीछे 75, 2/15 आ गया। अब यहाँ या तो आप ऑप्शन ट्राई कर लो या पूरा सॉल्व कर लो। देखो, ये 1/20 और प्लस डब्लू है, और ये 1/20 माइनस डब्लू है, और इधर है आपका 2/15। मैं चाहूंगा कि ऑप्शन ही ट्राई कर लेते हैं, क्यों? अगर ऑप्शन ट्राई करना होगा तो 20 में से हमें माइनस करना है। देखो, हमें ऐसी वैल्यू लेना होगा कि 20 प्लस डब्लू और 20 माइनस डब्लू का एलसीएम 15 आ जाए, या 15 से कटने वाला कुछ है। जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं ट्राई करता हूं, तो ये 1/10 रखेंगे तो ये 30 बनेगा, और प्लस ये 1/10 बनेगा, इसका एलसीएम 30 बन जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि आंसर हो जाए। इसको पूरा चेक कर लेते हैं। एलसीएम 30 हो गया, तो आप देखोगे कि ये 1 हो गया, और 10 या 30, तो ये 4/30 हो गया, जिसको काट के 2/15 आ रहा है, यानी कि 10 फॉलो कर गया, तो 10 ही आंसर है, सीधी सी बात है। अगर मैं जैसे 9 को अगर चेक करता, तो ये मैं बोलता 1/20 और 9 29। अब 29 कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिसके टेबल में 15 आता हो, या फिर 15 के टेबल में 29 आता हो। तो मुझे यहीं से पता चल गया कि इसका एलसीएम 15 तो नहीं आने वाला है, या उसका कोई मल्टीपल भी नहीं आने वाला है। अगर मैं 8 भी रखता, तो यहाँ पर देखो ये 28 बनता, 28 में 7 है और 15 में 7 नहीं है, तो ये भी नहीं होता। 11 रखता तो ये कितना बन जाता, 31। 31 तो आपका इवन मैं ऑड तो है ही, साथ ही साथ वो प्राइम भी है, तो वो भी आंसर नहीं होता। अदरवाइज आप पूरा चेक भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन पहला ही ऑप्शन अगर मैच कर गया तो ये अच्छा बात है, आपको टाइम आपका सेव हो गया, 3 ऑप्शन नहीं चेक करने पड़े। ठीक है,
फिलहाल अगर चेक भी करना रहता तो कैसे कम समय में चेक करते, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने पहला ऑप्शन निकाला। अदरवाइज आप पूरा चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते थे, एलसीएम लेते तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, इजीली सॉल्व कर पाते। देखो अगर पूरा सॉल्व करना रहता तो हम क्या करते, मैं बता देता हूँ आपको। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है। देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये होता 20 प्लस डब्ल्यू और इंटू 20 माइनस डब्ल्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर 400 और ये डब्ल्यू स्क्वायर होता। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये 20 माइनस डब्ल्यू और ये प्लस 20 और प्लस डब्ल्यू होता, और ये 2/15 होता। अब यहाँ से आप देखोगे कि डब्ल्यू कैंसिल आउट होता, 20 और 20 40 को अब क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, या चलो 40 रहने देते हूँ, और ये 400 और माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और इधर हो जाता 2/15, 2 से कट जाता 20 दूना 40, अब ये 15 दूना 30। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर 15 दूना 30 यानी कि 300 में से 400 को माइनस करोगे 100, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 10। ठीक है ना। हालांकि ये आसान है, यहाँ पर आसान इसलिए हो जा रहा था क्योंकि ये डब्ल्यू कैंसिल आउट हो रहा था। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता तब यहाँ पर ये थोड़ा और लॉन्ग हो जाता, क्योंकि फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता, और वैसे में ऐसे कंडीशन में जो ऑप्शन वाला मेथड था वही ज़्यादा आपका फास्ट और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में जो ज़रूरी तरीका था अपने पास वो ऑप्शन वाला ही था। मतलब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वो कंज्यूम नहीं करता इसके कंपैरिजन में। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।